हरिभक्त कथामृत सुधा, ये कथामृत सुधा अमृत संजीवनी जैसे, जैसे हम संसार जीवन में मृतक जैसे पड़े हैं, हम जे भगवान से हमारा नित्य संबंध, अविच्छेद अखंड संबंध, ये संबंध तो हमने भूल गया, भूल करके माया से ऐसे संबंध जोड़ लिया जिस कारण हम ये मिथ्या माया मोह ये अंधकार को ही हमने सत्य मान लिया। इसी में ही आनंद है, इसी में ही सुख है, इसी में ही हम शांति के अन्वेषण करते हुए जन्म जन्म वंचित हो रहे हैं। तो ये अंधकार यात्रा, ये अंधकार कब दूरीभूत होगा? ये तो अंधकार तभी जाएगा जब महत्पुरुष का संपर्क, महत्पुरुष का सान्निध्य प्राप्त होने का कोई मौका मिल जाए, तो महत्पुरुष की कृपा से ही जाकर के उसके ये अंतर्दृष्टि खुल जाता है। मिथ्या को ही हमने सत्य मान लिया और सत्य को हमने एक कल्पना मान लिया। सत्य तो है ईश्वर भगवान, जिससे हमारा अखंड नित्य संबंध, लेकिन उसको हमने कल्पना मान लिया। भजन करते हैं कल्पना जैसे, एक भावना जैसे, करना है, गुरु ने कह दिया हम कर रहे हैं। तो ऐसे भजन क्रिया के द्वारा ये संसार सागर पार लगा करके वो दिव्य जगत के जो आनंद वो प्राप्त करना संभव है। तो चाहिए हमारे भीतर वो जो चेतना सत्ता को जागृति के लिए चाहिए हमारे भीतर एक तीव्र विश्वास, एक अखंड विश्वास, और चाहिए उत्साह, उद्दीपना, एक साधन विषय में एक अत्याग्रह, ये बहुत जरूरी है। तीव्र विश्वास, तीव्र साधन चेष्टा और धैर्य धारण करना, प्रभु कृपा करेंगे ही। तो ऐसे भावना तो आना बड़ा मुश्किल है। तीव्र विश्वास होता नहीं, तीव्र साधन चेष्टा है नहीं, धैर्य तो धारण करने का कोई मानसिकता है ही नहीं, जैसे अभी हमको समस्त दुख से निवृत्ति हो जाए। तो इसीलिए हमारे जो ये दुर्बलता, ये कमियां मिटाने के लिए चाहिए भक्त जीवन चरित सुधा आस्वादन करना। क्योंकि साधक जीवन किस तरह से, कैसे कठिनाई के साथ, किस तरह से तीव्र त्याग तितिक्षा, तीव्र साधन चेष्टा, तीव्र विश्वास, कितना कष्ट सहिष्णुता, कितना दुख दन्न, कितना प्रतिकूल परिस्थिति के सामना करते हुए कैसे वीर साधक जैसे ओ हार स्वीकार किए नहीं है ना। हमको प्रभु कृपा करेंगे ही, और इस जन्म में हमको कृपा करेंगे। इसके लिए चाहे कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, वो परिस्थिति में हम पीछे हटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं। ऐसे मानसिकता होनी चाहिए। तो ये मानसिकता लाने के लिए चाहिए सत्संग, महत्पुरुष के जीवन चरित सुधा, जो हमारे लिए एक आलोक दिशारी है।